वार्ता को हमारे सम्मानित मंच पर उपस्थित हम सबके अभियंता आदरणीय प्रकाश जी से आग्रह करूंगा कि इस प्रेस वार्ता को संबोधित करने की कृपा करें। मीडिया के सभी पत्रकार बंधु, सभी छायाकार, आपको आज दिनों संसद भवन के पास एक मस्जिद में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अपने सांसदों के साथ एक बैठक की। सबसे पहले तो मुझे ये कहना है कि उन्होंने एक धार्मिक स्थल को समाजवादी पार्टी के दफ्तर की तरह प्रयोग किया। वो मंदिर जाने से अपने आप को परहेज करते हैं। मंदिर में जब राम मंदिर बना था तो तमाम तरह की वो प्रतिक्रियाएं दिए थे, लेकिन मस्जिद में अपनी पूरी पार्टी को ले जाकर जिस तरह से बैठे हैं, एक तो ये आपत्तिजनक है। क्या इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी का एक टीवी चैनल में बयान, जिसमें उनके वस्त्रों को लेकर जिस तरह से भद्दी टिप्पणी की है, जिसका मैं बयान नहीं कर सकता हूं। आप सभी टिप्पणी के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, उनकी पूरी पार्टी ने मुंह में फेविकोल चिपका लिया है। ये बहुत ही घटिया और तुष्टीकरण की राजनीति का एक उदाहरण है। यही बयान अगर शायद कोई हिंदू धर्म के किसी संत महंत ने दे दिया होता तो आज समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता जगह जगह आगजनी प्रदर्शन और तोड़ फोड़ कर सकते रहे होता है, और वो भी ऑल इंडिया मौलाना एसोसिएशन के अध्यक्ष ने, तो उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि उसके विरुद्ध कुछ बोलें और वो कुछ बयान जारी करा। अगर के अनुसार मस्जिद नहीं ले गया, अगली बार से मैं बुर्का पहनाकर उनको लाऊंगा। या तो उनको ये आश्वासन दें या फिर वो इसका विरोध करें। बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई धर्म की सभी महिलाओं के प्रति जो बुर्का नहीं पहनती हैं, उनको वो उसी भाव से देखते हों जैसी उन्होंने डिम्पल के लिए टिप्पणी किया है। विगत दिनों समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी अपने सभी सांसदों के साथ दिल्ली में संसद भवन के पास एक मस्जिद में अपने सांसदों के साथ बैठक की थी। मस्जिद एक इबादत का स्थान है जहां पर उन्होंने सभी सांसदों को ले जाकर जो राजनीति करने का प्रयास किया था, उसकी देश भर में अलग अलग तरीके से प्रतिक्रियाएं आई हैं। लोगों का ये कहना है कि उनको मस्जिद को अपने राजनीतिक उपयोग के लिए नहीं प्रयोग करना था। साथ ही उसके बाद एक निजी टीवी चैनल में ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी जी का एक बयान, जिसमें उन्होंने डिम्पल यादव जी के वस्त्रों को लेकर एक बहुत ही घटिया, फूहड़ और शर्मनाक टिप्पणी की थी, जिसको मैं अपने मुंह से बयान नहीं कर सकता। उसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके सभी सांसद, सभी पार्टी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं का मौन, ये बहुत ही चिंताजनक है। डिम्पल यादव भले ही हमारी राजनीतिक विरोध पक्ष से आती हों, लेकिन वो एक महिला हैं और एक भद्र महिला हैं। देश ने कभी भी उनके वस्त्रों पर कोई टिप्पणी नहीं की। जैसा कि सामान्य महिलाएं, हिंदू महिलाएं वस्त्र पहनती हैं, उसी तरीके से वो भी पहने थी। उस पर एक मौलाना की टिप्पणी बहुत ही सोचने का विषय है, क्योंकि जो मौलाना साजिद रशीदी हैं वो ऑल इंडिया मौलाना एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। उनका बयान ये स्पष्ट करता है कि इस्लाम में जो बुर्का नहीं पहनती हैं महिलाएं, हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई मत की महिलाएं जो बुर्का नहीं पहनती हैं, उनकी नज़र में वो उसी भाव की हैं जैसा उन्होंने डिम्पल के लिए प्रयोग किया है। तो ये तो मौलाना से भी मैं कहूँगा कि वो स्पष्ट करें, क्या जो बुर्का नहीं पहनती उनकी नज़र में उनको वो इसी दृष्टि से देखते हैं, सभी इस्लाम के लोग इसी तरह से दृष्टि से देखते हैं,
ये एक बहस होनी चाहिए पूरे समाज में, और सभी समाज के लोग वो जानने का हक है कि वो स्पष्ट करें कि उनकी नज़रिया उनका किस तरह से शेष धर्म के प्रति रहता है। दूसरा, अखिलेश यादव जी, अगर यही बात किसी हिंदू धर्म के संत महंत ने कहा होता तो आज अखिलेश यादव सहित पूरी पार्टी पूरे प्रदेश में दंगा फसाद कर रही होती, अराजकता फैला रही होती। लेकिन वोट बैंक के कारण से वो आज मुंह पर एकदम से दही जमा कर बैठे हैं, वो एकदम से फेविकोल चिपका लिया अपने होठों पर। कोई समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता भी बोलने की स्थिति नहीं है। ये वोट बैंक की राजनीति में तुष्टीकरण में इतने मदयांध हो गए हैं, ये शेष समाज को समझने की ज़रूरत है। क्योंकि जो अपने पत्नी के अपमान पर चुप हो सकता है, वो शेष समाज के अपमान पर उसकी भाव क्या होंगे, भूमिका होगी, ये पूरे समाज के लिए आज समझने का वक्त आ गया है। दूसरा, अखिलेश यादव अगर जवाब नहीं दे सकते हैं तो वो मौलाना साजिद रशीदी से क्षमा मांगकर ये तो कह ही सकते हैं कि वो मस्जिद के प्रोटोकॉल को भूल गए थे। भविष्य में अपनी पत्नी को वो मस्जिद जब भी ले जाएंगे तो बुर्का पहना कर ले जाएंगे। या तो वो इसका विरोध करें या अपनी गलती को महसूस करके दोबारा के लिए वो बुर्का पहनने के लिए उनको आश्वासन देकर क्षमा मांग लें। कुछ ना कुछ एक चीज़ ज़रूर उनको करना चाहिए। उनकी चुप्पी समाज को इस समय बहुत गहरे अवसाद में डाल रही है कि एक इतना बड़ा नेता अपनी पत्नी के अपमान पर चुप है। वो शेष समाज के अगर कोई सम्मान की बात आएगी तो उनका क्या भाव होगा। भारतीय जनता पार्टी अक्सर देखा जाता है कि महिलाओं को जो टिप्पणी होती है तो कहीं ना कहीं उसके खिलाफ उसके पक्ष में खड़ी होती है। आप लोग किस तरीके से इस पर कार्रवाई करेंगे और किस तरीके से अखिलेश यादव का जो वक्तव्य